हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, उनमें ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रखा है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई, यानी कि किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी है 1947 के भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी है 1858 के भारत सरकार अधिनियम। और ऑप्शन डी है दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। क्लियर दोस्तों? उन्मूलन का मतलब होता है दोस्तों समाप्त करना। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें 1945 के अधिनियम की, तो 1945 का अधिनियम दोस्तों एक विशाल अधिनियम था, क्योंकि दोस्तों इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। क्लियर दोस्तों? 10 अनुसूचियां शामिल थीं। क्लियर दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थीं। और दोस्तों इसके बारे में बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में जो 70% जो प्रावधान है वो दोस्तों इसी 70% जो दोस्तों प्रावधान है वो इसी अधिनियम से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों मैं बात करूं इसकी कि इस अधिनियम के तहत केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्रों में दोस्तों द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों इस बात को याद रखना कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और दोस्तों और मैं की बात करूं 1935 के अधिनियम की, तो इसके आधार पर ही आरबीआई की स्थापना भी हुई थी। आरबीआई की स्थापना भी दोस्तों इसी के आधार पर हुई थी। क्लियर दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत भारत में से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो सत्ता थी वो दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर ये दोस्तों 1935 होगा। ये दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 1935। क्लियर? ऑप्शन दोस्तों सी भारत सरकार अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए कि किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से
जो सत्ता थी, जो शासन था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब दोस्तों महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। क्लियर, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। तो दोस्तों वह कौन सा अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से दोस्तों सत्ता किसके हाथ में चलेगी, महारानी विक्टोरिया के हाथों में। क्लियर दोस्तों, महारानी विक्टोरिया के हाथों में शासन आ गया भारत का। क्लियर दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1858 के भारत सरकार अधिनियम की, तो दोस्तों इसके तहत जो पहले भारत में गवर्नर जनरल पद हुआ करता था दोस्तों, गवर्नर जनरल जो पद हुआ करता था दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया दोस्तों, वायसराय कर दिया गया। क्लियर, यानी कि वायसराय पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया दोस्तों, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। और दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले जो भारत का वायसराय था वो कौन था, तो आप बोलोगे सबसे पहला जो भारत का वायसराय था दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग। क्लियर दोस्तों, वो कौन सा था, लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही माना जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और जो अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों वो भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब दोस्तों प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 17 अक्टूबर 1945 को, 14 अगस्त 1948 को, 29 अगस्त 1947 को, 9 नवंबर 1946 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था, यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रारूप समिति की, तो प्रारूप समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे दोस्तों, यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और इसकी कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में दोस्तों कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्य थे। क्लियर दोस्तों, एक अध्यक्ष था दोस्तों और 6 इसमें अन्य सदस्य थे। क्लियर। और दोस्तों अगर और मैं इसके बारे में बात करूं तो दोस्तों इन 7 सदस्यों में 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने होंगे। पहला दोस्तों एन माधवराव दोस्तों, एन माधवराव जो थे ये दोस्तों किसके स्थान पर आए थे, तो दोस्तों एक बीएल मित्र व्यक्ति थे, बीएल मित्र नाम के, तो ये उनके स्थान पर आए थे क्योंकि वो बीमार रहा करते थे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहा करता था, तो उन्होंने क्या दे दिया दोस्तों, त्यागपत्र दे दिया। तो उनके स्थान पर आए थे बी यानी एन माधव राव, किसके स्थान पर दोस्तों, बीएल मित्र के स्थान पर। और दोस्तों दूसरे व्यक्ति हैं टी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों ये दूसरे व्यक्ति हैं जो किसके स्थान पर आए थे दोस्तों, तो डीपी खेतान के स्थान पर आए थे दोस्तों, क्योंकि डीपी खेतान की 19
1948 में दोस्तों क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो उनके स्थान पर कौन आए थे, टीटी कृष्णाचारी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों वो कौन से थे हमारे, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी। तो दोस्तों वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर। क्लियर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसमें दोस्तों कितने सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे। और दोस्तों यहाँ पे और बात करूँ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको हम लोहे पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लोहे पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो लोहे पुरुष के नाम से हम इनको जानते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, मोहम्मद सादुल्ला और KM मुंशी दोस्तों प्रारूप समिति के ही दोनों सदस्य थे। KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला दोस्तों प्रारूप समिति के ही मेंबर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन आपके C राजगोपालाचारी, RK षणमुखम चेट्टी, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन B। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे हमारे RK षणमुखम चेट्टी। चलिए दोस्तों मैं एक बात और इनकी बता देना चाहता हूँ। RK षणमुखम चेट्टी ने दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, पहले बजट पेश करने वाले, स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर दोस्तों। पेश करने वाले क्या हैं दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन हैं। क्लियर। और दोस्तों बात करूं मैं C राजगोपालाचारी की, तो C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखना कि C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को आप। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए केवल कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वो दोस्तों पूछ ले आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम भारतीय, दोस्तों अगर वो शब्द यूज करता है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा C राजगोपालाचारी। दोस्तों बात करूं मैं सरदार बलदेव सिंह की, तो सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री थे। कौन थे दोस्तों, ये रक्षा मंत्री थे, क्योंकि जिसमें बल होगा दोस्तों वही तो रक्षा कर पाएगा। क्लियर। जिसमें बल ही नहीं होगा तो वो किसकी क्या प्रोटेक्शन करेगा। तो दोस्तों बात करता हूँ मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो आपको पता होगा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री भी थे। क्लियर दोस्तों। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। क्लियर दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री और उनके कार्यभार यानी कि उनके पद मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उन पे क्या पद था, तो वो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध ये इनके पास कार्यभार था। क्लियर दोस्तों। बात करें अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के पास कौन सा पद था दोस्तों, ये शिक्षा मंत्री थे। क्लियर दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद के पास दोस्तों क्या था, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्लियर।
जॉन मथई दोस्तों क्या थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बलदेव सिंह दोस्तों क्या थे, रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों क्या थे, ये गृह मंत्री थे। और सूचना व प्रसारण मंत्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और राजकुमारी अमृत कौर कौन थी दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोस्तों उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है दोस्तों त्रिगुणा सेन, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि पहले जो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे वो थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों कि किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। तो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ये संचालन समिति के क्या थे दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं बात करूं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, तो दोस्तों ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों, ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों अगर मैं बात कहूं आपसे कि कहीं भी अगर संघीय आ जाए लिखा हुआ, तो संघीय शब्द अगर कहीं भी आपको मिल जाए, संघीय समिति या संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों वीपी मेनन का तो आप नाम जानते ही होंगे कि वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर भारत के लिए क्या योगदान दिया है वो आप सब जानते होंगे भली भांति, क्योंकि पूरे भारत का एकीकरण, जो हमारे भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारे भारत में जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो देसी रियासतें थीं उनको भारत में विलय करना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम दोस्तों। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का, भारत में देसी रियासतों को विलय करने का योगदान बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे दोस्तों। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव दोस्तों कब हुए थे। तो ऑप्शन आपके पास 1947, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1948। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, क्योंकि जुलाई 1946 में दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुए थे। क्लियर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है ए लिखित संविधान, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल स्तरीय सरकार, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का प्रावधान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे भारत का संविधान लिखित है, तो ये बात ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो विवाद हो जाते हैं उनके लिए जो हमारी न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी भी दबाव में काम नहीं करती है। ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी देखिए, एकल स्तरीय सरकार। तो हमारे भारत में एकल स्तरीय सरकार नहीं है, क्योंकि द्विस्तरीय सरकार हमारे भारत में है। कैसी दोस्तों, द्विस्तरीय। क्यों, क्योंकि एक तो होती है हमारे भारत में केंद्र सरकार और दूसरी होती है दोस्तों राज्य सरकार। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका
गलत है, ये हमारी भारत की विशेषता नहीं है। कौन सी? ऑप्शन सी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का भी विभाजन किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, मार्ले मिंटो रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, आपका ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों 1919 में जो मॉन्टेग्यू जो थे और जो चेम्सफोर्ड थे, ये दो व्यक्ति अलग अलग थे। क्लियर? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर कि मॉन्टेग्यू जो थे दोस्तों वो भारत के राज्य सचिव थे। भारत के राज्य सचिव थे कौन दोस्तों? तो वो थे हमारे मॉन्टेग्यू साहब। और चेम्सफोर्ड दोस्तों कौन थे? तो चेम्सफोर्ड दोस्तों उस टाइम भारत का वायसराय था। कौन था दोस्तों? भारत का वायसराय। क्लियर दोस्तों? तो ये दो व्यक्ति थे और इन दोनों व्यक्तियों के नाम पर ही हम बोल देते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आज हमने सीखे हैं, जिनकी आज हमने प्रैक्टिस की है, वो आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में और पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।